वकीलों व जजों द्वारा चिट्टा तस्करों को बचाने वाले भवानी के बयान पर उप मुख्यमंत्री को देनी पड़ी सफाई। ड्रग्स स्मगलर्स के वकीलों की संपत्ति की जांच के साथ साथ कांग्रेस विधायक ने उठाया था ऐसे लोगों को जमानत देने वाले जजों का रोस्टर तैयार करने का मुद्दा। जोश में आए पठानिया ने बिना नाम लिए कह डाली थी 15 करोड़ मिलने की बात। पठानिया द्वारा माफी न मांगे जाने की सूरत में वकीलों ने दी थी विधानसभा घेराव की चेतावनी। शिमला बार काउंसिल के साथ साथ मंडी व अन्य जिलों के वकील भी लगातार कर रहे हैं पठानिया द्वारा बजट सेशन के दौरान की गई टिप्पणी का विरोध। बयान पर सफाई देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, एडवोकेट कम्युनिटी को बदनाम करना नहीं है सदन की मंशा। प्रदेश में 12 किलो चिट्टा पकड़े जाने, 3000 लोगों के अंदर होने व 40-50 सरकारी कर्मचारियों के भी ड्रग्स स्मगलिंग में शामिल होने की जानकारी देते हुए कहा, युवा पीढ़ी को नशे से बचाना चाहती है सुक्खू सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील यशवंत वर्मा के घर नोटों का पहाड़ मिलने के बावजूद FIR तक न होने से असंतुष्ट सैकड़ों सोशल मीडिया यूजर ने किया था कांग्रेस विधायक की टिप्पणी का समर्थन। सदन के बाहर जो है एडवोकेट फ्रेटर्निटी में इसका रिएक्शन हुआ है और काफ़ी जगह से सोशल मीडिया पे दूसरे स्थानों पे जो है वो पोस्टें डाली गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं और सरकार की तरफ से मंशा भी जताना चाहता हूं कि हमारा जुडिशरी के प्रति पूरा सम्मान है और ना ही हम एज सच एडवोकेट फ्रेटर्निटी को कोई सदन में कोई ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं या ऐसी भावना प्रकट कर रहे हैं जिससे कि उनको वो आहत हो। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार की भी और ना ही विपक्ष की ऐसी मंशा है, लेकिन चिट्टा इतने स्तर पे पहुंच गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि 3000 के आसपास लोग जेलों में हैं और उसके बाद जो है गैंग्स पकड़ी जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट के भी बीच में मसले सामने आए हैं, 40-50 लोग ऐसे आ गए हैं और उसके बाद जो है 25-30 लड़कियां भी जो है चिट्टे के केसेस में जो है पकड़ी जा चुकी हैं। तो सदन की सेंस जो है टोटल कुल मिला के ये है कि चिट्टे से लोग बर्बाद हो रहे हैं और 12 किलो चिट्टा यहाँ पकड़ा भी जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहला हमने डेमोलिशन किया किसी चिट्टे वाले का, वो भी फतेहपुर के अंदर गोलवा पंचायत के अंदर स्थिरा में जो कोबरा नामक का डीलर था उसके हमने मकान को ढाया है और मकान को ढाने के साथ एक हमने एग्जाम्पल सेट किया है कि चिट्टे के खिलाफ हम 0 टॉलरेंस पे हैं। अपने 100-150 वोट आज मैं बर्बाद करके जा रहा हूं यहां से, लेकिन संविधान ने सबको राइट दिया हुआ है कि हर बंदे का पक्ष जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे वकील हैं जिनके पास काम ही सिर्फ चिट्टे का है, उनके पास सिर्फ चिट्टे के डीलर हैं और चिट्टे के डीलरों को जब आप छुड़ा रहे हैं तो हम समाज के लोग हम उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सभापति महोदय, आप भी वकील हैं, मेरे से पहले जो बोले, मतलब आप सब वकील हैं, पर हम अपनी फ्रेटर्निटी के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? जब नेता की बारी आती है तो हम बोलते हैं जी नेता चोर है। अब जब वकील की बारी आ रही है जो कि हर हफ्ते पता नहीं कितने ऐसे नशे के सौदागरों को, मौत के सौदागरों को छुड़ाकर उनको दोबारा स्ट्रीट पे भेज देते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन हम क्यों नहीं लेते? उन सब लोगों को जो कि बेनिफिशियरी हैं चिट्टे के ट्रेड के, उसके इनको आप कानून के दायरे में लाइए। मुझे जो फीस मिल रही है वो फीस मेरे को कहां से मिल रही है? मतलब जो मैं संपत्ति अर्जित कर रहा हूं, वह संपत्ति कैसे अर्जित कर रहा हूं? चिट्टे वाला कोई आपको चेक से तो पेमेंट करता नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी चिट्टे के नॉन डीलर हैं और चिट्टे के नॉन डीलरों के जो नॉन वकील हैं, मेरे हिसाब से आप उन सबको कानून के एक दायरे में लाना चाहिए और कानून के दायरे में लाकर इन सबको जांच के, आप इनकी संपत्ति की जांच के इसमें आप लाइए, जिससे जो ये कोड है ये कोड समाज में खत्म हो सके। और टर्म मेरे को पता चली कोर्ट्स के अंदर, इसको कहते हैं बेंच हंटिंग। अब पहले तो मेरे को समझ नहीं आई बेंच हंटिंग क्या होती है, फिर धीरे धीरे पता चला कि बेंच हंटिंग एक इस प्रकार का एक वो गेम है कि आपका कोई फेवरेबल जो जज है उसके पास आपका केस ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। अब इसके बारे में मैं कमेंट कर नहीं सकता, बाहर मैंने कमेंट किया, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगा देंगे। अब ये यहां पर मुझे संरक्षण जो है वो मिला हुआ है। जो भी व्यक्ति, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, आपके थ्रू एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम एक रोस्टर तो पब्लिश करें कि कौन से जज ऐसे हैं जिनके पास मैक्सिमम चिट्टे के केस जो है वो घूम फिर के पहुंच जाते हैं और वहां पर जो बेल की जो परसेंटेज है, वो बेल की परसेंटेज जो है क्या है? क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति जो है वो इस कोड से पीड़ित है। अब पुलिस वाला बेचारा पकड़ के ला रहा है बंदे को, पकड़ के लाके वो उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उसको बेल मिल जाती है। बेल कैसे मिलती है? बेल की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर मेरे हिसाब से एक गहन विचार की जरूरत है। मेरे हिसाब से हमारी तरफ से चीफ जस्टिस महोदय को एक रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए कि काइंडली वी ऑल्सो हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, नहीं तो पता चलेगा यहाँ पे भी कभी आग लगेगी और 15 करोड़ किसी के घर से जो है वो बोरी में निकल आएंगे। आर्टिकल
102 आर्टिकल 194 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है कि प्रोसिक्यूशन से इनको इम्यूनिटी है। सदन के भीतर अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ एक इम्यूनिटी है, लेकिन ये जो प्रिविलेज इनको प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी वहाँ प्रावधान है। माननीय स्पीकर महोदय से भी हमने रेजोल्यूशन में आग्रह किया है कि इनको जो रिमेनिंग डेज हैं सेशन के उसके इनको एक्सपेल किया जाए, और ताकि इस तरह की जो ब्रीचेज हैं प्रिविलेज की वो ना हो और जिम्मेदारी के साथ वो फ्यूचर में काम कर पाएँ। और साथ में हमने ये भी आग्रह किया है कि अगर इससे भी बात नहीं बनेगी और अगर माफ़ीनामा नहीं मांगेंगे, विधानसभा का घेराव भी होगा और इनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। विधानसभा सत्र, बजट सत्र चला हुआ है, उसमें एक माननीय विधायक जिन्होंने एक नशे को लेकर टिप्पणी की है वकीलों पर। प्रदेश के आज वकील जो हैं वो पूरे आहत हुए उनके बयान से। उन माननीय सदन के विधायक जो हैं उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वकील न्यायपालिका के अंदर, जुडिशरी के अंदर कोई भी कानून के की भी जो भी कार्रवाई वह करता है अदालत के अंदर, वो एक नियम के अंतर्गत करता है जिसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 कहते हैं। जो भी व्यक्ति आर्टिकल 30 में फॉल करता है वो भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी धारा को, किसी भी एक्ट को वो डील कर सकता है। तो क्या गुनाह किया भाई साहब वकील ने? वकील के पास जब भी कोई आरोपी आता है वो तब तक दोषी नहीं पाया जाता जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता। विधानसभा में बजट सेशन के दौरान भवानी सिंह पठानिया द्वारा की गई कुछ वकीलों व जजों द्वारा चिट्टा तस्करों को बचाए जाने अथवा उनकी जमानत संबंधी टिप्पणी के मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को आज सफाई देनी पड़ी। डिप्टी सीएम ने कहा कि दरअसल एडवोकेट कम्युनिटी को बदनाम करने की सरकार अथवा सदन की कोई मंशा नहीं है और प्रदेश को नशे अथवा ड्रग्स के चंगुल से बचाने की भावना से सदन में कुछ विधायकों ने ऐसा कहा था। मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में करीब 12 किलो चिट्टा पकड़े जाने, 3000 लोगों के अंदर होने व हेरोइन और ड्रग्स के धंधे में 40 से 50 सरकारी कर्मचारी संलिप्त होने का जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल माननीय सदस्य समाज से इस बुराई को मिटाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने पुलिस द्वारा मुश्किल से पकड़े जाने वाले चिट्टा तस्करों को कुछ खास वकीलों द्वारा बेल दिलाए जाने अथवा बचाने का जिक्र करते हुए ऐसे एडवोकेट्स पर भी कार्रवाई करने अथवा उनकी संपत्ति की जांच की व्यवस्था की मांग की गई थी। उस दौरान पठानिया यही नहीं रुके, उन्होंने बेंच हंटिंग टर्म का जिक्र करते हुए कहा कि खासकर चिट्टा अथवा ड्रग्स स्मगलर्स के केस देखने व इन्हें जमानत देने वाले जजेस का रोस्टर भी सरकार को तैयार करना चाहिए। इस दौरान भवानी सिंह ने उनके विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में चिट्टे के धंधे में संलिप्त कोबरा ड्रग डीलर की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की भी बात कही। इसके अलावा पठानिया ने काले धन अथवा नोटों के पहाड़ वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज का बिना नाम लिए हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हिमाचल में भी किसी के घर से 15 करोड़ मिले। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर होली वाले दिन जले नोटों के पहाड़ अथवा बोरों के मामले में 1.5 सप्ताह बाद भी एफआईआर तक न होने से देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल में भी जुडिशरी के कथित करप्शन के प्रति जनता में असंतोष देखा जा रहा है और ऐसे में पठानिया के इस बयान की सैकड़ों सोशल मीडिया यूजर्स ने सराहना की थी। विधायकों व सांसदों को मिलने वाले प्रिविलेज अथवा विशेष छूट के चलते हालांकि जानकारी के अनुसार कोर्ट अथवा वकील इस मामले में उनके खिलाफ सीधे रूप से कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकते, मगर बार काउंसिल की हड़ताल व विधानसभा घेराव की धमकी के चलते संभवतः उप मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी।